शहीद कैप्टन की मां ने भी अग्निवीर पर सरकार से बड़ी मांग कर दी है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने कहा कि दो तरह की फौज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार से उम्मीद है कि वे राहुल गांधी के भाषणों को सुनेगी और उस पर विचार करेगी। दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें। अभी कुछ दिन पहले ही कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत पर कीर्ति चक्र दिया गया था और अब उन्हीं शहीद की मां ने कहा है कि देश में दो तरह के शहीद नहीं होने चाहिए, इसलिए अग्निवीर योजना पर सरकार को फिर से विचार करने की जरूरत है। ये एक शहीद की मां कह रही हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर देते रहें। और इसके साथ ही खबरों के साथ भी आप बने रह पाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कैप्टन अंशुमान की मां ने भी सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सेना में दो तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। 9 जुलाई को राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे, वहीं उन्होंने अंशुमान की मां मंजू सिंह से भेंट की। पिछले साल जुलाई में कैप्टन अंशुमान की सियाचिन में मौत हो गई थी। इस साल उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। मंजू सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया को एक बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि फ़ौज के बारे में उन्होंने कहा कि फ़ौज के बारे में इस मुलाकात में ज़्यादा चर्चा हुई और ज़्यादातर हमने अग्निवीर पर बात की, क्योंकि और बेहतर हो सकता है। दो तरह की फ़ौज नहीं होनी चाहिए। सरकार से भी उम्मीद है कि वे राहुल गांधी के भाषणों को सुनेगी और उस पर विचार करेगी। राहुल गांधी इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। इस योजना को वापस लेने के लिए मांग की जा रही है। इस बीच मंजू सिंह ने बताया कि अभी तक उनके दिल में बहुत नेगेटिविटी आ रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी से मिलकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि बेटे को खोना आसान नहीं होता है। 1 साल से बहुत दर्द में हूँ। अग्निवीर को लेकर उन्होंने कहा कि 4 साल की व्यवस्था सही नहीं है। कोई बच्चा 4 साल बाद क्या करेगा? वे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थक चुका होता है। फौज बनने के लिए बहुत मजबूत होना होता है। उनकी पढ़ाई लिखाई 4 साल रुक जाएगी तो फिर आगे वे लौटेंगे। लौटने के बाद वे क्या तैयारी करेंगे? इस पर एक गंभीर चर्चा की ज़रूरत है। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी, उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो फिर हम मिलेंगे, तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। बहुत अच्छी पॉजिटिव ही आई है। आपने अपने बेटे को खोया है क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीवी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल।
तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहता आया है कि अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए, और ये कौन सा तरीका है कि एक शहीद है और अग्निवीर योजना के तहत अगर कोई शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा ही नहीं देना है, उन्हें वो सारी सुविधाएं ही नहीं देना है जो एक फ़ौजी के पास होती हैं। तो ऐसे में फ़ौज सिर्फ एक ही तरह के होने चाहिए जो अब तक होते आए हैं। अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऐसे में शहीद अंशुमान सिंह की मां ने भी कहा कि सरकार को एक बार राहुल गांधी का भाषण जो वो देते रहते हैं, राहुल गांधी जो अग्निवीर योजना के खिलाफ जो बातें करते हैं और वो कहते हैं कि अग्निवीर योजना को ख़त्म करना चाहिए, सरकार को एक बार राहुल गांधी की बातों को विचार करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। और चैनल के साथ आप बने रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर देते रहें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, असुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों, 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री और प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों, इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।